एनडीए गठबंधन की बिहार में जो जीत हुई और बिहार एक नए बदलाव की ओर कदम बढ़ाया है। बिहार के विकास की गारंटी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। आज देख लें कि हर क्षेत्र में 2 लेन 4 लेन 6 लेन 8 लेन सड़क के अंदर जो परिवर्तन है, बिजली में जो परिवर्तन है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो परिवर्तन है, ये तमाम कार्यों में रोजगार का अवसर किसको मिलता है। ये विकास की गति में जितने बड़े बड़े लोग कहते हैं, जो रोजगार की बात करते हैं कि नियुक्ति और नौकरी, पूरे नौकरी का 2% गवर्नमेंट के सेक्टर में है, मात्र 2%। 98% प्राइवेट सेक्टर में है। और प्राइवेट सेक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, जो निजी क्षेत्र में कार्य हो, जो स्वरोजगार का रोजगार के क्षेत्र में काम हो, आज स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, लघु सूक्ष्म उद्योग के माध्यम से विकास की गति परिवर्तन दिखाई पड़ता है। आजादी के 75 वर्ष, एक गंगा पर एक पुल, 2 पुल, लेकिन आज पटना से शुरू करें और भागलपुर तक 8 से 10, 12, 13 पुल तक के जाने का संभावना बढ़ गया। दुनिया सिमट गई, विकास की गति बढ़ गई, रोजगार का अवसर बढ़ा है, किसानों का माल आज शहरों तक पहुंच रहा है। और मैं आपको बता दें कि जो भ्रमित करने का प्रयास करता है, हम कई जगह लोग को बताते हैं कि चाइना भारत से ज्यादा बड़ा कंट्री है, ज्यादा आबादी था, ज्यादा बेरोजगारी था, लेकिन चाइना की सरकार की नीति उसके नीयत के कारण सफल हुआ और चाइना ने हर घर तक पावर बिजली पहुंचाया। वहां के लोगों ने उस पावर का उपयोग किया, घर के अंदर लघु कुटीर उद्योग का वातावरण बनाया और वो मार्केट आपको बना लिया, भारत को, बिहार को। आपके करौता, बख्तियारपुर, खुसरूपुर क्षेत्र में पता करने लगा कि यहाँ के लोगों का डिमांड क्या है। दिवाली आ रही है, इनको दिया चाहिए, इनको मूर्ति चाहिए, होली आ रहा है, इनको पिचकारी चाहिए। वो छोटे छोटे घर के अंदर लघु कुटीर उद्योग में बना के आपके बाजार में सप्लाई कर दिया। हमारा पैसा चाइना को मजबूत कर रहा था। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर गांव के हर घर तक बिजली पहुंचा दिया। 2014 से पहले नहीं पहुंचा था। जब हर घर तक हम बिजली पहुंचा दिए, डिजिटल इंडिया के अंदर नौजवानों को आज डिजिटल योद्धा बना दिए। मोबाइल पर वो चाहे तो सकारात्मक वातावरण से डिजिटल मार्केटिंग को देख सकता है, अपनी उपलब्धि को, अपनी व्यवस्था को भेज सकता है। हम सरकार के नौकरी के लाइन के कतार में खड़े नहीं रह सकते। ये माहौल बदल सकता है और ये माहौल के अंदर जब तक हम नहीं बढ़ेंगे, विकसित बिहार और विकसित भारत का सपना हम साकार नहीं कर सकते। जो बोलता है कि सबको सरकारी नौकरी दे देंगे, वो बरगलाता है, देश को गुमराह करता है। अरे हम जब भारत माता की जय कहते हैं तो भारत माता की जय का मतलब क्या है कि इस धरती पर जो भी जन्म लिया, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है,
वो माँ भारती का संतान है, और माँ भारती का संतान का कल्याण और उत्थान कोई कर सकता है तो जमीन पर मेहनत करने वाला, रानी के पेट से राजा पैदा होने वाला, सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाला, वो कभी जनता का सेवक नहीं हो सकता। जो हेलीकॉप्टर पर बर्थडे मनाएगा, हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाने की बात करेगा, वो विकास की सपना को साकार नहीं कर सकता। जो जमीन पर मेहनत करके जनता के हित में काम करेगा, वही व्यक्ति बिहार के गौरव गाथा को फिर से लौटाएगा। मेरा बिहार वही बिहार था ना, जिस बिहार ज्ञान विज्ञान की भूमि रही, कई धर्मों का उद्गम स्थल रहा, जो बिहार के अंदर हर बिहारी गौरवान्वित होता था, हर बिहारी दशमलव से लेके 0 तक का आविष्कार से चंद्रलोक से सूर्यलोक तक पहुंचता था। बाहर के लोग बिहार में रोजगार के लिए आते थे, बिहार के लोग पलायन रोजगार के लिए नहीं करते थे। झारखंड बिहार साथ था, लेकिन बिहार में बाहर का निवेशक क्यों आना बंद हो गया? बिहारी सबको गाली किसने बनाया? बाहर के निवेशक बिहार का भी जो उद्योगपति है वो बाहर में अपना उद्योग लगाता है, बिहार के अंदर क्यों नहीं आता है? इस पर हमको आपको सबको मिलकर विचार करना होगा, क्योंकि हम उसको प्रोत्साहित नहीं कर पाते, उसको हम शांति की व्यवस्था बनाने में कहीं न कहीं कोताही बरतते हैं। एनडीए सरकार जब जब आई है, रोजगार का अवसर बढ़ा है। आज इथेनॉल का एनडीए के सरकार में दर्जनों फैक्ट्री का निवेशक आ गया, और एनडीए की सरकार गई तो बहुत सारे लोग आपस हो गए। राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो गड़बड़ी हुई है, वह गड़बड़ी अब नहीं हो, ये बिहार के मुख्यमंत्री जी ने भी संकल्प लिया कि जो हुई गलती अब वह गलती नहीं होगा। अब एनडीए केंद्र और राज्य मिलके हर बिहारी के मान सम्मान स्वाभिमान और उसके रोजगार के अवसर को बढ़ाएगा। बिहार विकसित बिहार बनेगा, भारत विकसित भारत के साथ बिहार भी विकसित बिहार बनेगा। और ये ताकत आप लोगों के माध्यम से एक सकारात्मक भाव से कदम बढ़ेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, घर का मालिक जब ईमानदार चरित्रवान होता है, घर की प्रतिष्ठा गांव में बढ़ जाती है। घर का मालिक जब बेईमान चरित्रहीन होता है, घर की प्रतिष्ठा गांव में गिर जाती है। आज देश का जिसको आपने मालिक बनाया, वो अपने को मालिक नहीं कहता है, अपने को प्रधान सेवक कहता है। वह ईमानदार भी है, चरित्रवान भी है। आज भारत की प्रतिष्ठा विश्व में बढ़ रही है, और उन्होंने कहा है कि जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, भारत पूर्ण विकसित नहीं होगा। बिहार को विकसित बनाने के लिए हर बिहारी को क्या करना है? हर बिहारी सब पर भारी, ये भाव मन के अंदर जगाना है। जाति के जहर के लहर के कहर से बिहार को निकालना है। और एक बार जोरदार नारा लगाइए, हर बिहारी, हर बिहारी, हर बिहारी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हमारी शुभकामना है। 2/3 नौजवानों की आबादी अभी बिहार और देश के अंदर है। सर, पटना मेट्रो पे कुछ कहना चाहेंगे? पटना मेट्रो के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अब पत्रकार के भाव में बोलेंगे। पटना मेट्रो तो बहुत जल्दी आपको मेट्रो पर चढ़ने का अवसर भी प्रदान करेगा, और हर सपना वह साकार होगा जो दूसरे स्टेट में आप देखते हैं। सीमित साधन में बिहार बेहतर बनाने का और बनने की राह पर बढ़ चुका है। बड़े धैर्य के साथ हम सबको मिलकर करके अपने बिहार को फिर से वो सम्मान दिलाना है। यही निवेदन आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।